नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 21। इसमें क्या दिया हुआ है, रिहा, मीनू एंड सारा, 3 पार्टनर आपको दे रखे हैं। फिर आगे बोला है रेशियो दे रखा है 2:1, और फिर आगे बता रखा है इन्होंने क्या करते हैं, वो एग्री शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है, फिर आपको बता रखा है जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 50,000 इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म की बुक्स में कितना बता रखा है जनरल रिजर्व आपको 50,000। फिर आगे बोला है कि वो एग्री क्या करते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म भी वैल्यूड एट रुपीज 3 लाख रुपीज, गुडविल की वैल्यू कितनी बताते हैं वो 3 लाख। फिर आगे बोला है आपको प्रॉफिट होता है रिवोल्यूशन में, जो आप असेट और लायबिलिटी को करते हो ना, रिवोल्यूशन और रीअसेसमेंट, उसका आपको प्रॉफिट बता रखा है 30,000। फिर बोला है जनरल एंट्री पास करो। ठीक है, अब इसमें देखना सबसे पहले क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्या करेंगे अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहली बात, जनरल रिजर्व होता क्या है, क्रेडिट, अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या कर देंगे, डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, है ना। ओल्ड पार्टनर देख लो कौन है, एक तो रिहा है, तो यहां पे अपन लिख देते हैं रिहास कैपिटल। एक कौन है, मीनू है, तो यहां लिख देते हैं मीनूस कैपिटल। और एक कौन है, सारा, तो यहां पे लिख देते हैं टू सारास कैपिटल। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आप ध्यान दो, अमाउंट कितना दे रखा है 50,000, है ना। तो जनरल रिजर्व में अपन लिख देते हैं 50,000, और इनका जो रेशियो दे रखा है कौन सा, ओड रेशियो। तो ओड रेशियो अपन यहां देख लेते हैं कितना है, 2:1। तो देखो 2:1 है, मतलब ये कितना हो जाएगा 2.5, ये होगा। ठीक है, और ये भी 2:1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2/5, और सारा का कितना हो जाएगा 1/5। आगे बात समझ में। तो 50,000 को 2/5 में आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसको भी 2/5 में, इसको 1/5 में, देख लो कितना आ रहा है। यहाँ पे अपन ने किया 50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ये आ रहा है 20,000, ये आ गया 20,000। फिर ये भी सेम ही है 20,000। अब आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं, 40 हो गया, 10 जो बचा वो किस में चला गया, सारा में चला गया। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या बोला है आगे, आपको बोल रखा है गुडविल। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी गुडविल की बात आ जाए, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो यहां पे अपन कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो। ठीक है, कौन है, एक तो रिहा है, इसकी बात करते हैं, एक मीनू है, और एक है सारा। आई बात समझ में। अब ये देखो गुडविल का अमाउंट कितना दे रखा है 3 लाख, तो यहां पे अपन ने लिख दिया 3 लाख, ये भी 3 लाख में से हो जाएगा, सारा का भी 3 लाख में से हो जाएगा। आई बात समझ में। लेकिन अब मेरी बात सुनना, अपन को रेशियो चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला आपको पता होगा, सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, समझ गए। अब आप देखो रिहा की अपन बात करते हैं, रिहा का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, मीनू का भी कितना है 2/5, और सारा का भी कितना है, सारा का है 1/5। ये क्लियर है, माइनस न्यू रेशियो, न्यू बताओ क्या इक्वल है, 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर मतलब 1/3, 1/3, 1/3। आगे पसंद में। अब यहां पे क्या करो, निकाल दो आप, 3 और 5 का निकालोगे एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, बिल्कुल सही है। ये एलसीएम आ गया 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो ये कितना आ गया 6 माइनस 5/15, समझ गए। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 6 में से 5 लेस करो 1/15। ठीक है, उसके बाद में इसकी बात करें तो इसका यहां कर देते हैं, एलसीएम लिया कितना आ गया 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 माइनस 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 6 में से 5 गए 1/15। इसकी बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एलसीएम 15, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, माइनस 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 में से 3 गए 2/15, और ये किस में आ गया माइनस में, बड़ी डिजिट माइनस की है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लेना, एक तो ये है 1/15, तो ये क्या है सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, ये 1/15, ये भी क्या है सेक्रीफाइसिंग, बट ये वाला क्या हो गया
गेनिंग रेशियो। आगे बसन में अब आपको अमाउंट कितना दे रखा है 3 लाख, तो 3 लाख का रिहा का कितना है 1/15, मीनू का कितना है 1/15 और इसका कितना है 2/15। देख लो 15 टू जा 30, ये भी आ गया 15 टू जा 30, 15 टू जा 30, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो कितना आ रहा है 20,000, उसके बाद में इसका कितना आ रहा है 20,000 और इसका कितना आ जाएगा 40,000। आई बात समझ में। फॉर्मूला क्या था गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेन करने वाली कौन है सारा, तो यहाँ पे अपन सेकंड एंट्री लिख देते हैं। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी सारास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एक तो है रिहा, रिहास कैपिटल टू कौन है मीनू, तो यहां पे आ जाएगा मीनूस कैपिटल, ठीक है। अमाउंट निकाल ही दिया अपन ने। सारा में कितना आ रहा है 40,000, तो सारा में आ जाएगा 40,000, इसमें देख लो 20 और 20, ये आ गया 20,000 और ये भी आ गया 20,000। क्लियर है, ठीक है। ये हो गया ये तो सॉरी, हाँ यहाँ मिस्टेक होगी ना, इसमें ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा 20,000। क्लियर है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो गुडविल कंप्लीट, फिर आगे बोला है आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट आया है, आपको पता होगा जब अपन क्या बनाते हैं रिवोल्यूशन, प्रॉफिट कहां पर आता है बैलेंसिंग फिगर डेबिट में, तो एंट्री करेंगे तो क्या होगा क्रेडिट, तो इसकी आपको एंट्री पता होगा कि रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर को क्या करते हैं अपन डेबिट, तो यहां क्या कर देंगे क्रेडिट टू, एक तो है रिहास कैपिटल, एक है मीनू मीनूस कैपिटल और एक आ जाएगा सारास कैपिटल। ये क्लियर है। प्रॉफिट देख लो कितना बता रखा है 30,000, ये आ गया 30,000। आई बात समझ में। अब रेशियो कितना है इसका ओल्ड है ना, तो यहाँ पे इसको अपन डिवाइड कर देंगे 2/5 में, इसको भी कर देंगे 2/5 में, इसको कर देंगे 1/5 में, ठीक है। 5 6 जा 30, 6 2 जा 12, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, कितना हो गया 24 हो गया, कितना बचा 6 बचा, तो यहाँ पे 6,000। आगे बस में, तो ये टोटल कितना हो गया 30,000। अब आप देख लो इसमें कितना आ गया 30,000, 12 12 और 6। क्लियर है, आगे बस में। अब आप नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 22, इसमें क्या दे रखा है फ्रैंक, गर्ज और हेमंत, तीन पार्टनर आपको दे रखे हैं। फिर बोला है इनका रेशियो कितना है 5:3:2, और फिर उन्होंने फ्यूचर में क्या डिसाइड किया 2:5:3 में वो डिवाइड करेंगे, है ना। फिर आगे बता रखा है आपको बैलेंस शीट दे रखी है, फिर आपको पॉइंट क्या दिए हैं, उन्होंने बोला है लैंड एप्रिसिएटेड मींस बढ़ा देना, है ना, लैंड बढ़ जाएगी। बोला है कितने से 6,50,000, है ना। फिर उसके बाद में बोला है गुडविल आपको दे रखी है फर्म की कितनी 2 लाख, और गुडविल वाज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। आई बात समझ में, फर्म की बुक्स में नहीं दिखा रखी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें करना तो हो गई। फिर आगे देखो उसने बोला है नेसेसरी जनरल एंट्री, आपको जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है। अब एक बात बताओ लैंड क्या हुआ है, अपन ने एप्रिशिएट कर दिया मतलब बढ़ा दिया, बढ़ा दिया तो क्या प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट। रिवोल्यूशन के कहाँ लिखेंगे अपन क्रेडिट में, कहाँ लिखते हैं क्रेडिट में, एंट्री करेंगे तो क्या कर देंगे डेबिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे अपन कर देंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, समझ गए, ठीक है। लैंड क्या हुआ एप्रिशिएट मतलब बढ़ा देना, जब असेट बढ़ती है तो क्या होता है प्रॉफिट, तो रिवोल्यूशन के अपन कहाँ लिखते हैं क्रेडिट में, क्रेडिट में लिखेंगे, एंट्री करेंगे तो लैंड को डेबिट कर दो, डेबिट किया लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। देख लो आप अमाउंट, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कितना हो गया 6,50,000। ये देखो पहले कितना था, कितना एप्रिशिएट किया, पहले था 5 लाख, अब हो गया 650 मतलब 150। ये क्लियर है, कितना हो गया 1,50,000। आगे बात सुनने, ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। नेक्स्ट देखो आपको पता होगा, अब देख लो, अब आप ये देखो और कोई ऐसी एंट्री दे रखी है क्या जो
रिवोल्यूशन से कनेक्टेड हो, एक बार देख लो आप। गुडविल जो कि अपन गेनिंग टू सेक्रीफाइस करते हैं, ये तो कहीं आती नहीं है ना, बस यही है, समझ गए, यही है। तो अब ध्यान से सुनो, आपको पता होगा रिवोल्यूशन आ जाता है तो अपन क्या करते हैं, जितना भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिवोल्यूशन क्या हुआ, क्रेडिट, तो अब अपन क्या कर देंगे इसको, डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इसमें जो पार्टनर दे रखे ना आपके, एफ जी और एच लिख देता हूं मैं, एक एफ है, एक जी है और एक एच है। आई बात समझ में, कितना अमाउंट है, 1,50,000 और ओल्ड रेशियो आप देख के बताओ। इसमें दे रखा है ओल्ड रेशियो 5:3:2, ठीक है। ये हो जाएगा 5 इंटू 10, 5 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 10 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 10। आई बात समझ में। अब आप यहां डायरेक्ट कर लो, 10 से 10 कैंसिल करते हैं अपन, ठीक है। 5 3 जा 15, 1,50,000 ना, ये होगा। उसके बाद में 10 से 10 अपन ने कैंसिल किया तो 15 3 जा 45। उसके बाद में 10 से 10 कैंसिल किया, 15 2 जा कितना, हाँ 15 5 जा 75, सॉरी 15 5 जा क्या हो रहा है 75, फिर 15 3 जा 45 और 15 2 जा 30, ये हो रहा है ना। देख लो आप, इसमें कितना आ रहा है, अपने हैं 75 45 और 30, आगे बस हमने, ठीक है। ये 15 5 जा 75। नेक्स्ट देखो, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेक्स्ट देखना, उसने बोला है गुडविल, आपको पता होगा गुडविल के लिए क्या करते हैं अपन, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, या फिर सेक्रीफाइस का ओल्ड माइनस न्यू कर दो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला आपको पता होगा, सेक्रीफाइस का अगर अपन लगाते हैं तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये करते हैं, ठीक है। अब 3 पार्टनर हैं यहाँ पे, एक तो एफ ले लेते हैं, एक जी ले लेते हैं और एक एच ले लेते हैं। इसकी बात कर रहे हैं अपन, क्या है गुडविल का अमाउंट बताओ, आपको दे रखा है कितना, 2 लाख। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, लेकिन पहले आप रेशियो निकाल लो। ओल्ड रेशियो कितना है 5/10 माइनस न्यू रेशियो कितना है इनका 2/10, 2/10, ठीक है। फिर है ये 3/10, उसका है 2/10, तो जी का कितना है 5/10 और 3/10, डायरेक्टली कर दो आप, तो 5 में से 2 गए, 3/10, 5 में से 3 गए, 2/10, ये किस में आ जाएगा, माइनस में है ना, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस में। 3 में से 2 गए, 1/10 और ये भी किस में आ जाएगा, गेन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये तो है सेक्रीफाइसिंग, ये है गेनिंग और ये हो जाएगा गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब आप इसका अमाउंट बताओ कितना दे रखा है, 2 लाख, तो यहाँ पे कर दो। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो कितना है, 2 लाख इंटू 3/10 कर दो, 3 2 जा 6, ये हो गया 2 लाख इंटू कितना 2/10, ये कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, ये हो गया। इसकी बात करें तो कितना है 2 लाख इंटू 1/10, तो ये कितना आ गया 20,000। आगे बात समझ में, क्या हो जाएगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेन करने वाले कौन है, जी और एच। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं जी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक और कौन है एच, तो यहाँ पे आ जाएगा एच कैपिटल, ठीक है। आप इसका नेम लिख देना, अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। अमाउंट देख लो आप कितना है 40 और 20, तो ये आ जाएगा 40,000, ये आ जाएगा 20,000, कितना आ गया 60,000, क्लियर है। देख लो आप 40 20 और 60, क्लियर। ये अपना कौन सा हो गया, गुडविल का हो गया। नेक्स्ट देखो, अब आप ध्यान रखो, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर हम देखते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है जनरल रिजर्व, रिजर्व आपको पता होगा, रिजर्व हम रहने नहीं देते, क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कितना है 2 लाख, तो अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट है तो क्या करेंगे डेबिट, तो एंट्री कर दो जनरल रिजर्व
अकाउंट डेबिट टू, एक तो जी है, एक सॉरी एक तो एफ है, पहले एफ जी और एच है ना, जी और एच। कितना अमाउंट है आपको बता रखा है 2 लाख, यहाँ पे बता रखा है 2 लाख। और ओड रेशियो बताओ, इसमें एक तो है 5/10, इसमें है 3/10 और इसमें है 2/10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 5 टू जा 10, समझ गए। आगे देख लो, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो कितना 3 टू जा 6, ये हो गया। नेक्स्ट 0 से 0 कैंसिल 2 टू जा 4, आगे बात समझ में। तो इसका 1,60,000 और 40 कितना हो गया 2 लाख हो गया, तो ये ठीक है। उसके बाद देख लो और कुछ है क्या, जनरेटर का हो गया हमारा, लैंड हो गया, रिवोल्यूशन हो गया, क्लियर है। अब इसकी डेट भी आप देख लो, इनमें 2023 और किसकी बात कर रहे हैं वो 1 अप्रैल, यहाँ पे भी आप मेंशन कर दो डेट जो दे रखी है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, आपको बोला है 23 में क्या दिया हुआ है, हरि है, कुणाल है और उमा है, 3 पार्टनर आपको दे रखे हैं, रेशियो बताया है 5:3:2। फिर आपको क्या बोला है, डिसाइड करेंगे फ्यूचर में कितना 2:5:3। आगे बोला है आपको बैलेंस दे रखा है किसका, P&L अकाउंट का। P&L में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्रेडिट बैलेंस ही मानते हैं, ठीक है। फिर आगे बोला है आपको बैलेंस दे रखा है आपको IFR का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। फिर नेक्स्ट दे रखा है आपको गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख दे रखी है आपको गुडविल। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट आपको बता रखे हैं 50,000 के, और वैल्यू कितनी होगी उसकी 35,000। नेक्स्ट बोला है स्टॉक आपको दे रखा है जो कि डेप्रिशिएटेड हो गया, मतलब कमी हो गई है ना। फिर उसने बोला है जनरल एंट्री आप पास करो, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट आपने देखा गुडविल है, मतलब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन कर देते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब 3 पार्टनर की बात करें ना, कर लो आप। एक कौन है, हरि, हरि है, कुणाल और उमा, हरि, कुणाल और उमा। हरि का ओल्ड रेशियो बताओ 5/10 है ना, उसका कितना है कुणाल 3/10, उमा 2/10 है ना, माइनस न्यू रेशियो बताओ इनका 2/10, इसका 5/10, उसका 3/10, क्लियर है। अब आप देख लो, इसको डायरेक्टली कर दो, 5 में से 2 गए 3/10, 5 में से 3 गए 2/10, ये किस में हो जाएगा माइनस में, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है ना। 3 में से 2 गए 1/10, और ये भी किस में हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे क्या है, एक तो ये हो गया सैक्रिफाइसिंग, ये हो गया गेनिंग रेशियो, और ये हो गया गेनिंग रेशियो। आगे बस हमने, अब आप देखो इसमें, अब अपन को अमाउंट कितना दे रखा है गुडविल का 3 लाख, 3 लाख है, तो यहाँ पे आप कर दो। अगर अपन बात करते हैं 3 लाख की, कितना है 3/10, कितना आ जाएगा 90,000, इसमें 3 लाख इंटू कितना है 2/10, कितना आ जाएगा 60,000, 3 लाख इंटू 1/10, कितना आ जाएगा 30,000। आगे बस हमने 90, 60 और 30 एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन करने वाला बताओ कौन है, कुणाल है और उमा है, तो यहां लिख देते हैं अपन कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक है उमा, उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 कौन है एक और हरि, तो यहां आ जाएगा हरीश कैपिटल, ठीक है। अब देखो आप कुणाल और उमा, कुणाल और उमा कितना है 60 और 30, यहां लिख देते हैं अपन 60 30, कितना हो गया 90,000, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये एंट्री हो गई। अब अपन आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, क्या दिया हुआ इसमें, इन्वेस्टमेंट आपको दिया है 50,000, वैल्यू कितनी हो गई 35। अब बताओ प्लस हुआ कि माइनस हुआ, माइनस में चले गए, माइनस में चले गए, कितने चले गए 15, पहले कितना था 50 था, कितना हो गया 35, माइनस हो गया, मतलब क्या हो गया लॉस हो गया, कहने को तो क्या हुआ लॉस हुआ। ये चेक करो रिजर्व है क्या, रिजर्व आपके पास पड़ा हुआ है कितना 15 का, तो बिल्कुल अपन सेट ऑफ किससे कर लेंगे IFR से। आगे बस हमें, तो रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ था, अब अपन यूज में ले रहे हैं,
क्योंकि लॉस हो गया, माइनस में चले गए। तो रिजर्व होता है क्रेडिट। क्या करेंगे अपन, अब डेबिट करेंगे ना, देने अपन, तो यहां पे अपन कर देंगे IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। समझ गए, लॉस वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, लॉस कहां जाता है रिवोल्यूशन में, लेकिन अपन यहां नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि रिजर्व हमारे पास सफिशिएंट था, 15,000 ही है ना, तो यहां पे अपन ने यूज कर लिया 15,000 और 15,000। अगर इन केस ज्यादा लॉस होता तो अपन रिवोल्यूशन में डाल देते अमाउंट। ठीक है, ये हो गया 15। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला है आपको, बोला है स्टॉक। स्टॉक का मूल्य क्या हो गया, ठीक है, वैल्यू क्या हो गई उसकी, डेप्रिशिएटेड मीन्स कम हो गई। असेट की वैल्यू कम हो जाती है, प्रॉफिट या लॉस, लॉस ना, लॉस होता है। रिवोल्यूशन के कहां लिखते हैं, डेबिट में एंट्री कर रहे हैं, क्या करेंगे क्रेडिट, तो एंट्री अपन कर देंगे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। समझ गए, रिवोल्यूशन टू स्टॉक कितने का हो गया, 50,000 का 10% करो 5,000, तो ये हो जाएगा 5,000, ये हो जाएगा 5,000। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख देना कितना परसेंट कर दिया, 10%, 50,000 का जो भी था, ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या दे रखा है, अब एक और चीज आप देख लो, पहले रिवोल्यूशन आ गया, आपको पता होगा रिवोल्यूशन आ जाता है तो क्या करते हैं अपन, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिवोल्यूशन क्या हुआ, डेबिट, तो अब क्या कर दें, क्रेडिट, और पार्टनर को डेबिट कर दो। पार्टनर कौन है, हरी, कुणाल और उमा, सीक्वेंस में देखना। ठीक है, हरी, कुणाल और उमा, तो एक है हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक है कुणाल, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उमा, उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट। और रिवोल्यूशन अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट टू रिवोल्यूशन, कितना अमाउंट है 5,000। आगे बात समझ में। अब आपको पता होगा ये जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड PSR में। किसमें, ओल्ड में। ओल्ड बताओ कितना था, 5/10, तो ये हो जाएगा 5/10 में। कुणाल का था कितना, 3/10, ये हो जाएगा 3/10, और उसका कितना था 2/10। आगे बात समझ में। अब आप देख लो, 0 से 0 अपन क्या कर देते हैं, लेस कट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा। अगर इसकी बात करें तो 5 5 जा 25, ये आ गया। 0 से 0 कैंसिल कर दिए तो 5 3 जा 1500, ये आ गया। 0 से 0 कैंसिल तो 5 2 जा 10, और ये आ गया। देख लो 5,000। क्लियर है, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट देखो, ये कंप्लीट। फिर आप देखना, पहली बात तो ये 2025 की बात हो रही है, 1 अप्रैल, एडजस्टमेंट हमने कर ली। अब आप फोकस करो क्वेश्चन पे, कोई रिजर्व वगैरह हो ना तो अपन देख लेते हैं। आपको दे रखा है P&L, दे रखा है ना P&L, तो आपको पता होगा P&L का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, एंट्री करेंगे तो डेबिट, तो यहां पे अपन कर देते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू, एक तो है हरीश कैपिटल, एक है कुणाल्स कैपिटल, और एक है उमास कैपिटल। ठीक है, रेशियो आपको पता ही है, किस में करेंगे अपन, ओल्ड PSR में। तो ओल्ड PSR यहाँ पे इसका कितना है 5/10, इसका दे रखा है 3/10, और इसका दे रखा है 2/10। अब ये चेक करो P&L का अमाउंट कितना दे रखा है, 75 है। ठीक है, तो अब इसमें 75 दे रखा है, तो यहाँ आप कॉपी कर दो 75। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको 0 से 0 अपन ने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। अब देखो 2 0 तो ये बच गए, उसके बाद में 5 5 जा 25 का 5 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, ये आ गया। नेक्स्ट देख लो, 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो कितने 0 बच गए, 2 0। उसके बाद में 5 3 जा 15 का 5 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 22। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितने 0 बच गए, 2 0, 5 2 जा 10 का 0 1, 7 2 जा 14 1 50। क्लियर है, तो ये अमाउंट किसका आ गया, P&L का। आई बस समझ में।